नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई एडवोकेट रणवीर चौधरी। बागपत न्यायालय परिसर में मेरा अपना कार्यालय है और बागपत न्यायालय में ही मैं विधि का व्यवसाय करता हूं। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच आया हूं जो इस समय पर सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर एक मैं कहूं विरोध की राजनीति का रूप ले चुका है। आप सभी जानते हैं, मैंने भी कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 100 से 200 वीडियो या फेसबुक पर पोस्ट देख ली हैं, लेकिन हर पोस्ट को पढ़ता हूं तो हर व्यक्ति अलग तरीके से लिखता है। लेकिन इस घटना में कोई भी सत्यता के करीब नहीं है। हर व्यक्ति अगर इस वीडियो में आकर बोल रहा है या इस घटना के ऊपर कुछ लिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को या अपने समाज को ध्यान में रखते हुए लिख रहा है। मैं बात कर रहा हूं उस घटना की जो मेरठ में 4 दिन पहले विकुल चपराना और सत्यम रस्तोगी के बीच कहासुनी के साथ शुरू हुई, जिसको आज इतना बड़ा रूप दे दिया गया है कि लोग समझते हैं कि विकुल चपराना तो बहुत बड़ा आतंकवादी है, विकुल चपराना तो बहुत बड़ा अपराधी है। मैं आपको विकुल चपराना के बारे में बताऊंगा, मैं आपको सत्यम रस्तोगी के बारे में भी बताऊंगा। घटना शुरू होती है, आप सबने अगर इस घटना को देखा है, सुना है, तो घटना में एक वीडियो भी आ रहा है जो एक होटल के संचालक का आया है और उसने उसमें कहा है कि दोनों ही लोगों ने ड्रिंक की हुई है, दोनों ही लोग नशे में हैं। अब जब नशे में हैं तो जायज सी बात है, आप सब जानते हैं, समझते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना तो जरूरी है। और विकुल के साथ क्या होगा, विकुल को कितनी सजा मिलनी चाहिए, विकुल ने क्या किया है, ये सब जो है विवेचना का एक पार्ट है, इसमें विवेचना चल रही है। लेकिन एक छोटा सा वीडियो, सिर्फ छोटा सा, जिसमें सिर्फ विकुल सामने वाले को धमकाते हुए दिखाया जा रहा है, अगर उस वीडियो को इतना ही प्रचारित करना था तो इस वीडियो का शुरुआत भी हमें देखना चाहिए और जहां तक वो वीडियो काट के रोका गया है उसके बाद भी देखना चाहिए था। जहां तक बात मंत्री जी की है, इस घटना में मंत्री जी को बिना मतलब के घसीटा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को उनकी लोकप्रियता, कुछ लोगों को उनकी कार्यशैली, कुछ लोगों को उनका इतना जल्दी आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा है। और जहां तक मैं बात करूं सत्यम रस्तोगी जी की, सत्यम रस्तोगी जी वैश्य समाज से संबंध रखते हैं और उन्होंने भी, बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कि ड्रिंक की हुई थी और इस घटना की शुरुआत अगर हुई है तो सत्यम रस्तोगी जी की तरफ से हुई है। क्योंकि विकुल चपराना अगर इतना ही बड़ा अपराधी है, इतना ही बड़ा आप लोगों की नजर में वो अपराधी दिख रहा है, तो आज से पहले उसका कहीं किसी घटना में कोई नाम क्यों नहीं आया? आज से पहले उसका कोई आपराधिक इतिहास क्यों नहीं है? और जहां तक बात है मंत्री जी की कि वो मंत्री जी का खास है, भाई मंत्री जी हैं तो उनके तो बहुत लोग खास हैं। मैं बागपत से खड़ा होकर उनके लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप तो मुझे भी उनका खास ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मंत्री जी और विकुल चपराना एक ही संगठन में कार्य करते हैं, तो जायज सी बात है, जो संगठन में एक्टिव होगा, जो संगठन के लिए कार्य करेगा, मंत्री जी तो उन सबके खास होंगे। विकुल चपराना कोई अपराधी नहीं है। अगर विकुल चपराना इतना ही अपराधी होता तो मंत्री जी को भी आज लगभग 4 साल पूरे मंत्री बने हुए होने जा रहे हैं और इन 4 वर्षों में तो विकुल ने मंत्री जी का नाम लेकर कहीं किसी को कोई धमकी नहीं दी, कहीं किसी से मंत्री जी का नाम लेकर कोई लूट नहीं की। तो इस घटना में सत्यम रस्तोगी जी ने पहले नशे की हालत में मंत्री जी को कुछ कहा होगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं इसका किसी से जोड़कर मेरा कोई किसी को आहत करने का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने पहले मंत्री जी को कहा होगा तो विकुल चपराना भी उसी कंडीशन में था जिस कंडीशन में सत्यम रस्तोगी था। तो बात सत्यम रस्तोगी जी से शुरू होकर बात पहुंचती है विकुल तक, तो विकुल ने उसके बाद ही रस्तोगी जी से मंत्री जी का नाम लेकर माफी मंगवाई होगी, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है।
लेकिन जहां तक बात है, बहुत बड़ा हाहुल्ला पूरे प्रदेश में मचा हुआ है। प्रदेश में क्या, दूसरे प्रदेशों में भी इस क्लिप को वायरल करके विपक्षी पार्टियां लाभ लेना चाह रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है समाज में कि ये तो बहुत ही बड़ा एक अपराधी है। जहां तक मैं बात करूं वैश्य समाज की, मैं सम्मान करता हूं वैश्य समाज का। वैश्य समाज अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है तो मैं निसंकोच होकर कह रहा हूं कि सन 2014 से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, गुर्जर समाज, क्योंकि विकुल चपराना गुर्जर समाज से संबंध रखता है, गुर्जर समाज ने भी अपने किसी जाति बिरादरी के प्रत्याशी को अलग रखते हुए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि वैसे समाज ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा क्यों। गुर्जर समाज भी भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर है। और जहां तक बात करते हैं उन पर आपराधिक धाराएं लगाने की, बहुत से लोग तो एनएसए की मांग कर रहे हैं। एनएसए, भाई एनएसए लगाने की जरूरत ही क्या है। मैं कानून का जानकार हूं, मुझे पता है एनएसए कहां लगती है। भाई विकुल चपराने की वजह से समाज में कहीं कोई आतंक थोड़े ही है, विकुल चपराने की वजह से समाज में कहीं कोई डर थोड़े ही है। विकुल चपराना कोई आतंकवादी नहीं है, विकुल चपराना कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं है। विकुल चपराना भी मेरठ का ही निवासी है, विकुल चपराना भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, विकुल चपराना ने भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया था। बात है स्थिति की, जहां स्थिति ऐसी बनी कि सत्यम रस्तोगी जी से घटना शुरू हुई और विकुल चपराना की छोटी सी क्लिप को प्रदर्शित करके विकुल चपराना को सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजर में, भारतीय जनता पार्टी की नजर में एक अपराधी की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। यहां पर छोटी छोटी धाराएं लगती हैं, जहां तक मुझे पता है कि भाई सरकारी संपत्ति को, सरकारी नहीं किसी भी संपत्ति को नष्ट करने के लिए। भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो 504, 506 आईपीसी की धाराएं विकुल पर बनती हैं, जो अब बीएनएस में 351, क्योंकि जो 504 है, 504 क्या कहती है, 504 कहती है कि शांति भंग, शांति भंग के इरादे से कोई कार्य करना किसी की। तो जो 504 है, 504 आईपीसी में 352 है, जो ये कहती है कि शांति भंग करने के उद्देश्य से किसी को उकसाना। और जो 506 है ये 351 2 और 351 3 के अंतर्गत आ सकता है, जिसमें धमकी देना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। और जो दोनों ही धाराएं हैं इसमें 2 साल तक की सजा है या जुर्माना है या फिर दोनों। तो जहां तक कानून की बात है, कानून का सम्मान करता हूं। कानून हमारे देश में सर्वोपरि है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो इस मामले को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना भी समाज में एक गलत संदेश देना है। और जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं वो भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं, चाहे मैं भी हूं। अगर मेरी वीडियो से किसी को किसी भी प्रकार की उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए यहीं इसी वीडियो के माध्यम से क्षमा प्रार्थी भी हूं। लेकिन एक ही पक्ष को ध्यान में रखते हुए कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो ना डालें। दोनों पक्षों में एक तरीके से मैं कहूं तो समझौता हो चुका है। दोनों ही पक्ष इस मामले को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अन्य पार्टियां, अन्य समाज इस घर की लड़ाई में, मैं घर की ही कहूंगा क्योंकि जब विकुल चपराना भी भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर है और सत्यम रस्तोगी भी भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर है और दोनों समाज भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर्स हैं, तो घर की लड़ाई में बाहर के जो है मजे ले रहे हैं। तो मेरा आप दोनों पक्षों से, चाहे उसमें सत्यम रस्तोगी और पूरा वैश्य समाज हो, चाहे विकुल चपराना और उनका पूरा समाज हो, आप सब दोनों समाज से मेरा विशेष हाथ जोड़कर आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से
कि आप इस मामले को यहीं पे समाप्त कर दीजिए, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूर्णतः आहत है, सिर्फ वही लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा एक बार फिर आप दोनों समाज के लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि इस विवाद को यहीं समाप्त करते हुए ज्यादा ना बढ़ाया जाए और आगे ऐसी घटना ना हो, इस चीज के लिए हम सबको जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। मैं सत्यम रस्तोगी और उनके परिवार से भी ये आग्रह करता हूं कि वो भी अपने एक वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से समाज को ये संदेश देने का कार्य करें कि हमारा मामला समाप्त हो चुका है। हमें बीच में घसीटते हुए अपनी राजनीति, जो आपकी रोटियां हैं, उनको ना सेका जाए। और जो विपुल चपराना है, जिसको इस घटना के बाद इतना बड़ा आपराधिक दिखा दिया कि आज उसकी वीडियो दूसरे प्रदेश के चुनाव में भी चल रही है, तो विपुल चपराना भी एक भारतीय जनता पार्टी का उभरता हुआ कार्यकर्ता है। ऐसे कार्यकर्ताओं से ही कोई भी पार्टी, कोई भी समाज आगे बढ़ता है। तो मैं विपुल चपराना जी से भी, हालांकि विपुल चपराना ने सार्वजनिक आके भी माफी मांग ली है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको निष्कासित भी कर दिया है, उसको इतनी ही बड़ी सजा पहले ही मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपराधी के रूप में किसी भी पोस्ट या वीडियो में ना दिखाया जाए। मेरा मकसद आप दोनों समाज को सिर्फ जागरूक करना था। मेरी वीडियो के माध्यम से अगर मेरी कही हुई कोई बात किसी भी समाज को बुरी लगी हो तो मैं अपनी इसी वीडियो में आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं और आगे ऐसी घटना ना घटे। मैं फिर अगली वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय संविधान।